बहुत सारे बच्चे, ठीक है, अपने स्कूल को भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल में भी चैप्टर चल रहे हैं, और किसी किसी बच्चे के स्कूल में अलग अलग चैप्टर चल रहा है। मतलब जैसे मैं सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं, किसी बच्चे के यहाँ ऑर्गेनिक चल रही है, किसी बच्चे के यहाँ सॉलिड स्टेट चल रहा है, किसी बच्चे के यहाँ कुछ और चल रहा है, काइनेटिक्स चल रही है, और किसी किसी के यहाँ सॉल्यूशन भी चल रहा है। तो इन सब चीजों में क्या होता है, बच्चे को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहने कोई कुछ भी कहे कि नहीं यार मेहनत करो आईआईटी निकालो, मगर उस बच्चे से यदि पूछो कि यार स्कूल में अलग चैप्टर खुला हुआ है, यहां पे अलग चैप्टर खुला हुआ है, तो उसको मैनेज करना टफ तो होगा ही होगा, है ना। हाँ वेरी गुड, हाँ टफ होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, सही कह रहे हैं, होगा, पक्की बात है, होगा, पक्की बात है, होगा, मैं खुद मानता हूं। क्यों, जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो वो हम लोग भी फेस करते थे। ऐसा थोड़ी है कि अकेले आप ही फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम हम लोग भी फेस करते थे। कोचिंग में कोई और चैप्टर चल रहा होता था, स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा होता था, तो ये प्रॉब्लम आती है और आप फेस कर रहे हो, ये मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सही बात है। अब इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाए, हाँ टाइम टेबल ही बता रहा हूं बेटा, इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाए। तो देखो यार, इन सभी प्रॉब्लम से निजात कैसे पाए, मतलब इनके सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि तुम माइंड मेकअप करो कि दोनों चीजें हमें पैरेलल में कवर करनी है। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है। क्यों, किसी भी काम को करने से पहले माइंड मेकअप होना चाहिए। माइंड मेकअप ये होना चाहिए कि ये काम हमें करना ही करना है, पहले तो ये होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे किसी काम की टफनेस को देखकर हाथ खड़े कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा यार ऐसा है 2 किलोमीटर की रेस है, तो एक बच्चे ने 2 किलोमीटर है यार 100 मीटर वाली करा लो, एक ने कहा नहीं 500 मीटर वाली करा लो। तो ये जनता अपने आप अलग हो गई। क्यों, उन्होंने 2 किलोमीटर की रेस देख के ही हाथ खड़े कर दिए। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो, आपने एडमिशन ले लिया, इसका मतलब ये डिसाइड है, हम इस चीज को डिसाइड करके आ गए कि आईआईटी तो करना ही करना है। पहला पॉइंट हमारा डिसाइड होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आईआईटी तो करना ही करना है, स्कूल तो जाना ही जाना है। अब बताओ ये दोनों मैनेज कैसे करना है, और एनी हाउ हम मैनेज करेंगे ही करेंगे। पहले तो दिमाग में ये क्लियर कर लो कि हाँ सर दोनों काम हम करेंगे और जी जान लगा के करेंगे। यस वेरी गुड, बच्चे कह रहे यस सर करेंगे करेंगे, गुड। अब हमारे दिमाग में ये पिक्चर बन गई है कि देखो यार करना दोनों काम है, चाहे जितनी मुसीबत आए और चाहे जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो, मगर करेंगे हम दोनों काम। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, करेंगे हम दोनों काम। जब ये डिसाइड हो जाता है कि दोनों काम हमको करना है, अब बात आती है उसके सॉल्यूशन की। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो उसकी टफनेस देख के भाग खड़े होते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का एम डिसाइड हो गया है कि यार हम लोग आईआईटी करेंगे ही करेंगे, स्कूल मैनेज करेंगे ही करेंगे। यस सर बिल्कुल सही है। अब बात आती है उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो दोस्त, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास पूरे दिन में 6 घंटे हैं। जो बच्चा स्कूल जाता है उसके पास सिर्फ 6 घंटे हैं। क्यों, वो सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल होता है, 2-3 बजे आता है, खाना पीना खाता है, क्लासें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, फिर मैं क्लास लेता हूं, 8:30 बजे तक वो फ्री होता है, 8:30 बजे तक फ्री होता है। तो टोटल उसके पास 6 घंटे लगभग पढ़ने के होते हैं। तो 6 घंटे में आप कभी क्या करो, 50-50% मान लो, 50% आप सीबीएसई बोर्ड को दे दो, 50% आईआईटी को दे दो। और टोटल स्टडी कोई बच्चा 6 घंटे करेगा, कोई बच्चा 4 घंटे करेगा, कोई बच्चा 5 घंटे करेगा। भाई सबके सब 6 घंटे तो नहीं करेंगे, और कोई 7 घंटे भी करेगा। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक हमें सपोज करो 5 घंटे मिलते हैं। क्यों, 1 घंटे और छोड़ दिया। तो 5 घंटे में आप 50-50% कर सकते हो, या 60 और 40% कर सकते हो। कि सीबीएसई को हमने 40% टाइम दे दिया और आईआईटी जेई को 60% टाइम दे दिया, मतलब 2 घंटे 3 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो पहला ये हो गया कि यार सीबीएसई को हम 2 घंटे दे देंगे और 3 घंटे आईआईटी को दे देंगे। कभी सीबीएसई में यदि वर्कलोड बढ़ जाए या कोई पेपर आने वाला हो तो इस रेशियो को अपने आप चेंज कर लो, सीबीएसई को 4 घंटे दे दो, आईआईटी को 1 घंटे दे दो, यदि पेपर के आसपास का टाइम है तो, यदि पेपर के आसपास का टाइम है तो।
अब पेपर के आसपास के टाइम में यदि 1 घंटे या 2 घंटे हम आईआईटी को देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो मैं बताता हूं कैसे चलेगा। जब पेपर हुआ करे ना तो क्लास पढ़ो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसको खूब अच्छे से पढ़ो। डीपीपी जो है उसके सिर्फ 4 क्वेश्चन लगाओ, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। जैसे मान लो डीपीपी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन लगा लो, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। और जो डमी है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, वो क्यों परेशान है, उसके पास तो पूरा टाइम है। जब मानो जैसे मानो वैसे पढ़े, फैल फैल के, बस वो अपना ईमानदारी बरते, अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे। उसको किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं, उसके पास तो खूब टाइम है। हाँ, अब यार हर बोर्ड के बारे में तो नहीं बता सकते ना। कोई कह रहा है सर हम बिहार बोर्ड से हैं, कोई कह रहा है हम यूपी बोर्ड से हैं, है ना, कोई आईएससी बोर्ड से, कोई राजस्थान बोर्ड, कोई महाराष्ट्र बोर्ड है, कोई बंगाल से है ना। तो हर बोर्ड के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो जरा समझ लो, इसके बाद आप आराम से इसको स्मूथ पढ़ते रहो। अब बात आई सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे आपके बोनस है, जहां पर भी बैकलॉग हो जाए, जैसे मान लो स्कूल का बैकलॉग हो गया, सैटरडे संडे कंप्लीट करो। कोचिंग का बैकलॉग हो गया, सैटरडे संडे कंप्लीट करो। सैटरडे संडे आपको क्यों दिए गए? ऑफ, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। हाँ, तो बस इसी को बना लो और इसको फॉलो करते जाओ। अब वो 5 घंटे आप डिसाइड करोगे कब पढ़ने हैं। हम सिर्फ इतना डिसाइड करेंगे कि उनको एक साथ पढ़िएगा। मतलब सीबीएसई के लिए बैठे तो सीबीएसई के 2 घंटे एक साथ पढ़े, आईआईटी के लिए बैठे तो आईआईटी के 3 घंटे एक साथ पढ़े। बस इतना मैं कह रहा हूं। वो आप चाहे रात में पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर में पढ़ो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ने का टाइम डिसाइड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक हैबिट है, हॉबी है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह उठ के जल्दी पढ़ना पसंद करता है, कोई दोपहर में पढ़ना पसंद करता है। तो ये बच्चे का काम है। बस मैं इतना बता रहा हूं कि 5 घंटे की स्टडी जरूर रखो। और सैटरडे संडे क्या करो दोस्त, बैकलॉग को कंप्लीट करो यदि बैकलॉग हो जाए। और जिसका सैटरडे संडे बैकलॉग ना हो तो वो चीजों को रिवाइज करे सैटरडे संडे, कि यार केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया गया रिवाइज कर लेते हैं, सीएसडी रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा काम कर लो। स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम यार 6 घंटे मिनिमम, 6 घंटे जरूर सो। और 6 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6 से कम हो तो 5.5 हो। खूब नींद लो। देखो स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे तभी पढ़ पाओगे। बीमार आदमी नहीं पढ़ पाता है, कमजोर आदमी नहीं पढ़ पाता। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और हेल्दी रहने के लिए नींद आना बहुत जरूरी है कि आप परफेक्ट नींद लो 6 घंटे की स्लीपिंग टाइम। और स्लीपिंग टाइम कोई भी, बस नींद जब भी लोगे कंटिन्यूअस लोगे, स्लीप करो। जैसे 6 घंटे हमारा सोने का टाइम है, टोटल 6 घंटे, तो टोटल 6 घंटे एक साथ सो। एक घंटे की नींद मत मारो, टोटल 6 घंटे एक साथ सो। और वो टोटल 6 घंटे एक साथ रात के ही हो सकते हैं। 6 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे। कोई कह रहा है मैं 7 घंटे सोता हूं, 8 घंटे सोता हूं, सो सकते हो। ये तुम्हारे पास इतना टाइम है तो। ये डमी वाले होंगे जो 8-9 घंटे सो रहे होंगे। बेचारे स्कूल जो जाते हैं वो 8-9 घंटे नहीं सो पाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम होता है। और ध्यान रखिए, जो डमी स्कूल वाले बच्चे हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं। उनके पास टाइम ज्यादा होता है ना, तो वो इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, अरे सुबह नहीं, चलो दोपहर में पढ़ लेंगे। दोपहर आई, थोड़ी देर पढ़े, अरे यार खाना खाया, नींद आ रही है, सो गए, शाम को पढ़ लेंगे। शाम को क्लास किया, रात में पढ़ लेंगे। तो वो इस तरह से टालते हुए चलते हैं। तो डमी वालों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा है तो वो इस तरह से करते हैं। अच्छा दोपहर सुबह है तो थोड़ी देर पढ़े और कुछ देखने लगे, मूवी या मान लो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी देखने लगे, या कोई दोस्त आ गया गप्पे मारने लगे, चलो दोपहर में पढ़ लेंगे। दोपहर में खाना ना खा के बैठे, थोड़ी देर पढ़े, नींद आने लगेगी, अरे यार चलो शाम को पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे। उनका जो टाइम टालने का तरीका है ना, ये होता है डमी वाले का। स्कूल वाले का नहीं होता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता है टालने के लिए। और यदि उसने टाला तो वो सब कुछ खो देता है 2 मिनट में। हाँ, तो यस, वेरी गुड। अब चलो क्लास को चालू करते हैं, बीच में बताता रहूंगा, है ना। आ जाओ।